गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्टार्ट करते हैं मैग्नेट का बिल्कुल लास्ट पार्ट। ठीक है, बायो सावर्ट लॉ, या फिर हम कहेंगे क्या कि किसी धारावाहिक चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, किसी धारावाहिक चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, या फिर हम इसे बोलते हैं बायो सावर्ट लॉ। क्या बोलते हैं? बायो सावर्ट लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो बायो सावर्ट ने किसके अकॉर्डिंग दिया था? मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग, चुंबकीय क्षेत्र के अकॉर्डिंग अपना एक रूल दिया था। ठीक है, क्या क्या रूल था उसका देखते हैं। ये क्या है, हमारे पास एक वायर है। अब ये वायर स्ट्रेट भी हो सकता और ये वायर कैसा हो सकता? घुमावदार भी हो सकता। ठीक है, फिलहाल जो हम बात करेंगे वो स्ट्रेट वायर की बात करेंगे। ठीक है, सीधे तार की बात करेंगे। तो क्या था, एक वायर ले लिया हमने, ये एक वायर था। इस वायर में कोई एक पॉइंट यहाँ ले लिया और एक पॉइंट यहाँ ले लिया। ठीक है, यहां से इस पॉइंट पे एक कट लगा लिया, इस पॉइंट पे एक कट लगा लिया। इसके बीच में हमने क्या देखा? मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र देखा। ठीक, अब इस चुंबकीय क्षेत्र, इस पॉइंट से कुछ दूर एक पॉइंट ले लिया P। ठीक है, एक पॉइंट P ले लिया और यहां से ये कितनी है? R डिस्टेंस। इस वायर की डिस्टेंस कितनी है? इस पॉइंट तक, P पॉइंट तक R है। ठीक है, इसमें I करंट फ्लो कर रही है और I करंट लास्ट तक फ्लो ही करती रहेगी। I करंट लास्ट तक फ्लो ही करती रहेगी, यानी इसमें I करंट प्रवाहित हो रही है। तो क्या लिखेंगे कि वी कैन टेक अ स्ट्रेट वायर विच हैव डिवाइडेड इनटू अ पार्ट्स। छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया गया, खंडों में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, या बांट दिया गया। अब उसमें एक करंट I फ्लो कर जाती है, तो द करंट विल बी फ्लो I इन दिस वायर। इन दिस वायर द लेंथ ऑफ एवरी पार्ट्स इज डेल्टा L। ठीक है, हर खंड की जो लंबाई है वो कितनी होगी? डेल्टा L होगी। ठीक है, वी कैन टेक अ पॉइंट, ठीक, अनदर वायर एट डिस्टेंस R, दैट पॉइंट इज P। दैट पॉइंट इज P। उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? P बिंदु कहेंगे, जहां पे हमें क्या निकालना? मैग्नेटिक फील्ड निकालना, चुंबकीय क्षेत्र निकाल के चलना है। ठीक है, अब जो हमारा ये वायर था और ये दूसरा वायर था, ये जो हमने अपने मन से वायर लिया इस पॉइंट पे, ठीक, इनके बीच में जो एंगल है वो कितना? थीटा। कितना एंगल है? थीटा एंगल है। और ये थीटा एंगल जो है, ये थीटा एंगल किसकी? साइन। हिंदी में बोलते हैं जिया। क्या? जिया। और इंग्लिश में बोलते हैं साइन। ठीक है, साइन थीटा के इक्वल होता, साइन थीटा के इक्वल होगा। अब जब अब हम क्या देखते हैं? बायो सावर्ट का लॉ देखते हैं। क्या कहते हैं बायो सावर्ट जी हमसे क्या कहा उन्होंने कि मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो हमारी क्या, इस वायर में बहने वाली धारा, इस वायर में जो करंट का फ्लो होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अर्थ एक बार फिर दोबारा बता देता हूं, क्योंकि मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं इस बात को। डायरेक्टली का अर्थ होता है कि एक बढ़ता तो दूसरा भी बढ़ेगा और एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। ठीक है, समझ में आ गई होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र अगर बढ़ेगा तो उसमें करंट का फ्लो भी बढ़ेगा, और मैग्नेटिक फील्ड अगर घटेगा तो करंट का फ्लो भी घटेगा। तो डायरेक्टली का अर्थ होता है कि एक बढ़ा तो दूसरा बढ़ा और एक घटा तो दूसरा घटा। जबकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल या व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ होता है हमारा कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट इन्होंने जो बायो सावर्ट ने 4 तरह से इस चीज को डिवाइड किया था, और वो चारों कौन कौन सी थी? पहला करंट, और वायर की लेंथ डेल्टा L। ठीक है, और जिस पॉइंट पे हमें निकालना होता था, दूसरा वायर जिस पॉइंट पे था, ठीक है, उसमें कितनी होगी? डिस्टेंस R, और चौथा पॉइंट था हमारी साइन थीटा या साइन जिया। ठीक है, साइन थीटा या जिया। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र
चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स करंट। ठीक है, इंप्लाइड दैट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता कि चुंबकीय क्षेत्र चालक की लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है। इट मींस क्या, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल पार्ट्स ऑफ अ लेंथ वायर डेल्टा एल। ठीक, इंप्लाइज दैट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा एल। ठीक है, तो इन चीज का अर्थ क्या हुआ कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो हमारी क्या होगी, ये भी करंट भी बढ़ जाएगी, और अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो तार के हर लंबाई में, ठीक है, हर पार्ट्स की लंबाई में क्या हो जाएगा, ये बढ़ता चला जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र चालक के खंड बिंदु से, ठीक, बिंदु P तक की दूरी के वर्ग यानी R के कैसा होगा, व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कैसा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो क्या कहा, इसने कहा कि इस बिंदु से, यहाँ इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वह कितनी, R, इसके क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इंप्लाइज दैट, अर्थात क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। ठीक है, 1/r²। नेक्स्ट क्या कहा इसने, यह धारा की दिशा, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट एंड खंड चालक को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण थीटा की साइन के अनुक्रमानुपाती, यानी साइन थीटा, या फिर हम बोल सकते हैं जिया, साइन थीटा या जिया, इसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इंप्लाइज दैट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ठीक, कौन, करंट, इसमें जो करंट का फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट का फ्लो, और ये बिंदु P, जो बिंदु P को यानी पॉइंट P को मिलाने वाला जो हमारा पार्ट्स होगा या रेखाखंड होगा, उसमें जो एंगल बनेगा साइन थीटा, वो किसके, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो इन चार बात से हमारा एक रूल बन के आता, इन चार बात से एक रूल बन के आएगा। कौन सा आएगा, जरा अभी देखते हैं कौन कौन सा रूल आया बन के। हाँ जी, पहला पॉइंट था कि B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। ठीक, दूसरा था B इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। ठीक, तीसरी बात थी B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा। ठीक है, और क्या रह गया हमारा, B I के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, r² के डायरेक्टली क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के हो गया, B इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया रेडियस उसके जो डिस्टेंस थी P पॉइंट तक, और साइन थीटा के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, इट मींस क्या हो गया, यहां से B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I साइन थीटा अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल r²। ठीक है, जब भी हम डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू लेके चलते हैं, एक कांस्टेंट वैल्यू लेके चलते हैं या नियतांक वैल्यू लेके चलते हैं। तो यहाँ क्या होगा, बी यानी मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 और ये कितना होगा, I साइन थीटा अपॉन r², I साइन थीटा अपॉन r²। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होगा V साइन थीटा अपॉन r²। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होगा। अब यहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, म्यू नॉट अपॉन 4 क्या मेरी कांस्टेंट वैल्यू है, और ये कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी हमारी, निर्वात की वैद्युत चुंबकशीलता। ठीक है, निर्वात की चुंबक
शीलता म्यू नॉट की वैल्यू होगी। इट मीन्स क्या होगा, इट मीन्स होगा मैग्नेटाइजेशन इन वैक्यूम। क्या होगा, निर्वात की चुंबकशीलता, या फिर हम कहेंगे क्या, हम कहेंगे मैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नेटाइजेशन इन वैक्यूम, चुंबकशीलता या मैग्नेटाइजेशन इन वैक्यूम। ठीक है, अब यहां से हम इसकी यूनिट निकालते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, किसमें होगा, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। इसकी वैल्यू होगी किसकी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की, कितनी होगी 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, तो जरा देखते हैं, ये हमें समझ में आ गया होगा कि बी डायरेक्ट। तो जी नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है कि अनंत लंबाई के रिज्यू रेखीय, ठीक है, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन्फिनिटी लेंथ। ठीक है, उस तार की लंबाई की बात कर रहा है जिसकी हमें लंबाई का पता ही नहीं है। ठीक है, उस तार में हमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना जिस तार का हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो सपोज दैट, देखो क्या करते हैं, हम एक तार ले लेते हैं बहुत लंबा, इसका हमें पता ही नहीं है। ठीक, इसमें क्या करना है, हमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है बी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना बी। ठीक है, इस तार की लंबाई होगी सपोज दैट आर, और इसमें करंट का फ्लो करते हैं हम आई। ठीक है, तो लेट वी कैन टेक अ स्ट्रेट वायर विच लेंथ इज इन्फिनिटी। ठीक, बट वी कैन टेक दिस लेंथ इज स्मॉल आर एंड द करंट विल बी फ्लो आई, current will be flow I, then the magnetic field is B, magnetic field is B, it's depend on Biot-Savart's law। ठीक है, तो क्या कहता है, फर्स्ट पॉइंट कहता है कि B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। ये बात हमें किसने बताई थी, बायो-सावर्ट ने बताई थी कि B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। ठीक है, लेकिन बायो-सावर्ट लॉ में हमने क्या किया था, छोटे छोटे पार्टों में करंट को डिवाइड किया था। ठीक है, तो उसमें क्या कहा था कि उसमें जो दूर एक पॉइंट लिया था R, ठीक है, वो जो दूर एक पॉइंट R लिया था उसके स्क्वायर के, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था कौन, मैग्नेटिक फील्ड। बट यहाँ क्या हुआ कि जब हम एक स्ट्रेट वायर ले रहे हैं, इन्फिनिटी लेंथ पे स्ट्रेट वायर ले रहे हैं, तो क्या होगा, उसमें जो डिस्टेंस होगी उसके क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/R। ठीक है, इन दोनों नियम से, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये होगा, इन दोनों लॉज से क्या होगा कि B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी I/R, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I और इनवर्सली प्रोपोर्शनल R। ठीक है, यहां से मैं बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि B जो है, जब हम किसी इनवर्सली या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू लेंगे, तो B = KI/R। ठीक है, K क्या होगा, इनवर्सली कांस्टेंट हो जाएगा या डायरेक्टली कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन K की वैल्यू कितनी होगी, μ0/2π। ये किस में है, ये किस कंडीशन में है, जब हम स्ट्रेट वायर ले रहे हैं, इन्फिनिटी लेंथ पे ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये कितना हो जाएगा, μ0/2π हो जाएगा। और μ0/2π की वैल्यू कितनी होती है, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, μ0/2π कैसी है, कांस्टेंट वैल्यू है, नियतांक वैल्यू है, और ये कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ क्या रखेंगे हम, K की वैल्यू रख देंगे B = μ0/2π I/R। ठीक है, या फिर हम क्या करेंगे, μ0/2π की वैल्यू कितनी होगी, 2 × 10⁻⁷
आई अपॉन आर, ठीक है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो क्या है ये, अनंत लंबाई का रिजु रेखीय, रिजु रेखीय का अर्थ होता देखो सीधे चले जाना, ठीक है। रिजु कोण तुमने पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन एंगल, रिजु कोण कितना होता 180 से ज्यादा, यानी घूम के, ठीक है, नीचे की तरफ जो एंगल बनेगा ये 180 हो गया, इसमें नीचे की तरफ जो एंगल बन गया वो हमारा कैसा होगा, रिजु रेखीय, ठीक है। कंप्लीट तो एंगल नहीं होगा, 360 तो नहीं होगा, लेकिन अगर हम 358 59 ले लें तो भी कौन होगा, रिजु रेखीय एंगल होगा, कंप्लीट एंगल नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, क्या लिखेंगे कि माना एक चालक है, जिस चालक, ठीक, जिसमें आई करंट, आई विद्युत धारा का फ्लो हो रहा, उसकी लंबाई r है, और क्या होगा फिर कि चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न होता है, ठीक है। B जो है उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती तथा उसकी दूरी के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों से हमने क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा हमारा, वैद्युत धारा और उसकी दूरी के क्या अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती होगा। यहाँ से एक कांस्टेंट वैल्यू के लगा लेते हैं, जब हम अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती साइन को हटाते हैं, चिन्ह को हटाते हैं, तो ये लगा लिया। बी की वैल्यू हमने क्या लिखी, इस के की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, म्यू नोट अपॉन 2 पाई, और म्यू नोट को मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था चुंबकशीलता, निर्वात में चुंबकशीलता या फिर मैग्नेटाइजेशन इन वैक्यूम, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू म्यू नोट अपॉन 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी, 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर होगी। और ये कितना हो जाएगा, इसकी जगह उठा के के की जगह क्या रख देंगे, या तो ये रख दो म्यू नोट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर रख दो, या फिर क्या रखेंगे, इसकी म्यू नोट अपॉन 2 पाई की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻⁻7 आई अपॉन आर, ऐसा का ऐसा ही रख दो। ये कितना हो जाएगा, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद में एक बात नोट करनी है, क्या कि अगर हमारा किसी मोटर की या जनरेटर की बात करता, किसी मोटर या जनरेटर में बात करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो जरा देखो, किसी मोटर या फिर जनरेटर के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। तो कल मैंने छोटा सा फॉर्मूला बताया था कि F = BIL sin थीटा, F = BIL sin थीटा, वेयर जहां F क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, चुंबकीय बल, ठीक है। नेक्स्ट B क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, B क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र। I क्या होगा, I करंट, I क्या होगा, करंट, वैद्युत धारा, ठीक है। L क्या होगी, लेंथ ऑफ वायर, ठीक, तार की लंबाई, ठीक है। साइन थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन आर्मेचर एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा, एंगल बिटवीन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। क्या कि चुंबकीय क्षेत्र और क्या होगा, तार की लंबाई के बीच का कोण, चुंबकीय क्षेत्र या फिर आर्मेचर से और चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र और तार की लंबाई के बीच का कोण, तार की लंबाई के
बीच का कोण, बीच का कोण। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है F इजल टू बी आई एल साइन थीटा। कब लगेगा ये? जब किसी जनरेटर या फिर हमसे किसकी बात करेगा, किसी जनरेटर की बात करेगा या फिर मोटर की बात करेगा, तो F इजल टू बी आई एल साइन थीटा होगा। F इजल टू बी आई एल साइन थीटा होगा। ये मैं बता दिया कि F क्या होगा, चुंबकीय बल होगा, B चुंबकीय क्षेत्र होगा, I उसमें बहने वाली धारा, L क्या होगा, लेंथ ऑफ वायर होगी, तार की लंबाई हो जाएगी, और साइन थीटा चुंबकीय क्षेत्र और तार की लंबाई के बीच का कोण होगा। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला सब जितने आज 3 फॉर्मूले हो गए, मतलब मैग्नेट यहीं पे फिनिश हो जाता हमारा। ठीक है, मैग्नेट का ओवरऑल फॉर्मूले हो चुके हैं। कल इनके ऊपर जो है बचे कुछ न्यूमेरिकल, बचे कुछ है क्या, कल न्यूमेरिकल स्टार्ट ही होंगे। तो 3-4 टाइप के न्यूमेरिकल है, 4 या 5 टाइप के होंगे, जो भी होंगे। ठीक है, सारे न्यूमेरिकल एक ही वीडियो में करा दिए जाएंगे, एक ही वीडियो में कंफर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मैग्नेट यहीं पर आज बिल्कुल समाप्त हो जाती है। बस न्यूमेरिकल पोर्शन बचा है, वो एक वीडियो में निकाल देंगे, खत्म कर देंगे सब। ठीक है, और यहीं पे हमारे फिजिक्स में केवल और केवल एक पोर्शन बचेगा, मैं ह्यूमन आइज। ठीक है, ह्यूमन आइज, और ह्यूमन इसके बाद ह्यूमन आइज करा के फिर कराएंगे हम क्या, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पोर्शन हैं पहले वही कराए जाएंगे, सबसे बाद में IUPAC उठाएंगे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और हर साल लगभग 2-3 नंबर की आती है हमारी IUPAC। ठीक है, कराने का तरीका बिल्कुल एकदम सिंपल होगा, आसानी से हर चीज समझ में आएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे कल एक नई सुबह के साथ, एक नए मनोरंजन के साथ। एंजॉय करो इस सेशन को, इसको देखते हुए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।